प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक फाहिशा औरत के बारे में बताएंगे जिसने नमाजी और नेक इंसान के सामने ऐसी हरकत की कि आप हैरान रह जाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसे लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाक्य को। दोस्तों, बनी इजराइल में एक नौजवान था जो अहले दुनिया से अलग थलग एक इबादत खाने में अल्लाह की इबादत किया करता था और वो ज्यादातर वक्त याद इलाही में मशगूल रहता था। उस नौजवान से कुछ लोग हसद करने लगे और उन्होंने फैसला किया कि किसी तरह इस नौजवान को जलील करना चाहिए। बहरहाल वो जलने वाले लोग उस आबिद नौजवान को जलील करने की फिक्र में लगे रहते थे और बिलाखिर उनके गंदे दिमाग में ख्याल आया कि फला औरत जो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और फाहिशा है, उसको लालच देकर इस बात पर राजी किया जाए कि वो इस आबिद नौजवान को अपने फितने में मुब्तिला करे, अपने जाल में फंसाए। चुनांचे वो लोग उस फाहिशा औरत के पास गए और कहा कि अगर तू नौजवान को अपने फितने में मुब्तिला कर दे तो हम तुझे मालामाल कर देंगे और हमें उम्मीद है कि तू उसे रुस्वा और जलील कर सकती है। जब उस औरत ने उन लोगों की बात सुनी तो वो इस गलत काम के लिए तैयार हो गई और एक रात उस नौजवान की इबादत खाने की तरफ चल दी। रात बहुत अंधेरी थी और ऊपर से बारिश शुरू हो गई। औरत ने उस नौजवान को पुकारा कि ऐ अल्लाह के बंदे, मुझे पनाह दो। नौजवान ने ऊपर से झांका तो देखा कि एक नौजवान औरत दरवाजे पर खड़ी है और अंदर आने की इजाजत मांग रही है। उस नेक नौजवान ने सोचा कि इस वक्त इतनी रात में किसी गैर महरम औरत को दाखिल की इजाजत देना खतरे से खाली नहीं। चुनांचे वो नौजवान वापस अंदर चला गया और नमाज में मशगूल हो गया। औरत ने दोबारा आवाज दी कि या अल्लाह के बंदे, बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और सर्दी भी बहुत ज्यादा है, खुदारा मुझे एक रात के लिए पनाह दे दे। बार बार वो औरत यही इल्तिजा कर रही थी कि आखिरकार उस नौजवान ने तरस खाते हुए उसे पनाह दे दी और खुद जिक्र अज़गार में मशगूल हो गया। फाहिशा औरत सीना खोले गलत हालत में उस नौजवान के सामने आई और गुनाह की दावत देते हुए अपने आप को उसके सामने पेश कर दिया और तभी उस नौजवान ने फौरन अपनी निगाहें झुका ली और उससे दूर हो गया। वो दोबारा उसके पास आई और गुनाह की दावत देने लगी। नौजवान ने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं हरगिज़ ये गुनाह नहीं करूंगा। अगर मेरा नफ्स गुनाह करे तो वो क्या इस गुनाह के बदले इस जहन्नुम की आग बर्दाश्त कर लेगा। और फिर वो नौजवान जलते हुए चिराग की तरफ बढ़ा और अपनी उंगली उस पर रख दी, यहां तक कि उसकी उंगली जल गई और फिर वो इबादत में मशगूल हो गया। फाहिशा औरत ने फिर करीब आकर उसे गुनाह की दावत दी तो नौजवान ने अपनी दूसरी उंगली जला डाली और इसी तरह वो फाहिशा औरत उसे बार बार गुनाह की दावत देती रही और वो नौजवान अपनी उंगलियां जलाता रहा। बिलाखिर उस पाक दामन मुत्तकी परहेजगार नौजवान ने अपनी सारी उंगलियां जला डाली, लेकिन गैर महरम औरत की तरफ नजर उठाकर उसने देखा भी नहीं और अपनी इज्जत की हिफाजत करता रहा। जब उस फाहिशा ने यह सूरत हाल देखी कि इस नौजवान ने गुनाह से बचने के लिए अपनी सारी उंगलियां जला डाली है तो उसने एक जोरदार चीख मारी और तड़प तड़प कर वहीं पर मर गई। और दोस्तों, क्या बात है उस नौजवान की जो उस अल्लाह पाक के खौफ से ऐसे वक्त में गुनाह करने से बचा जब वो गुनाह कर सकता था। और जिन्हें अल्लाह का खौफ होता है वो हर हाल में, वो चाहे अकेले हो या लोगों के सामने, हर हाल में अल्लाह से डरते हैं और गुनाहों की तरफ नहीं जाते। उस नौजवान ने अपनी उंगलियां तो जला डाली लेकिन एक नजर भी उस फाहिशा औरत पर डालना गवारा न किया। और हकीकत यह है कि जिसके साथ अल्लाह की मदद हो उसे कोई रुस्वा और जलील नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह तौफीक अता फरमाता है वो गुनाहों से बचने की राहें निकाल लेता है। उससे हसद और नफरत करने वाले लोगों ने तो खूब कोशिश की कि किसी तरह उस नौजवान को जलील करे, लेकिन अल्लाह जिसे इज्जत दे उसे कौन जलील कर सकता है। अल्लाह पाक के सामने किसी की क्या मजाल। वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील करे और वो जिसे बुलंद करना चाहे उसे कोई भी पस्त नहीं कर सकता। अल्लाह पाक हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।